हमारे खास कार्यक्रम बिहार के दंगल में आप सभी का स्वागत है। टीएनपी न्यूज की टीम लगातार बिहार चुनाव को कवर कर रही है, साथ ही साथ बिहार के चुनावी मिजाज को भी समझने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में आज टीएनपी न्यूज की टीम बिहार के सारण में मौजूद है, जहां हमारे सहयोगी सोहन सिंह रावत बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू और जन स्वराज के प्रत्याशी के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशियों से भी बातचीत करेंगे और बिहार चुनाव में क्या मुद्दे हैं, जनता क्या चाहती है, इसको लेकर बात भी करते हुए नजर आएंगे। तो चलिए सीधे आपको लेकर चलते हैं अपने सहयोगी सोहन के पास। सोहन, इस वक्त तमाम जो प्रत्याशी हैं वो मौजूद हैं, पार्टियों के अलग अलग लोग आपके साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि बिहार चुनाव नज़दीक है। ऐसे में बिहार की जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं, कितना बदलाव होना चाहिए, कितना बदलाव हुआ है, ये भी साथ साथ जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल पूनम, बिहार चुनाव की जो पहले चरण की घड़ी है वो अब नजदीक आती हुई नजर आ रही है। 6 तारीख को पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है और टीएनपी न्यूज का जो चुनावी रथ है वो सारण में पहुंच चुका है। और सारण की अगर बात करें तो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली ये धरती है। अगर आप यहाँ की बात करें तो ये गंगा नदी हो गई, गंडक नदी और घाघरा नदी से घिरा हुआ ये इलाका है और मुद्दे तमाम हैं, मुद्दों की भरमार यहाँ पर है। ये भी मैं आपको बता दूं कि लोकनायक जेपी नारायण की ये धरती है, लेकिन जेपी नारायण की इस धरती में विकास के मानचित्र पर यह धरती खुद को कहां पर पाती है, ये यक्ष प्रश्न आज भी खड़ा होता हुआ नजर आता है। जनता से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर के इस बार जनता का जोर लगने वाला है। लेकिन इसके अलावा बात प्रत्याशियों की जो चुनावी जुगलबंदी कह लीजिए आप, या फिर जो चुनावी घालमेल चल रहा है यहाँ पर, उसको लेकर के भी बातचीत लगातार करेंगे। और आज इसी सारण से चर्चा करने के लिए मेरे साथ में कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बीजेपी के महामंत्री विवेक कुमार सिंह का। उनके अलावा मेरे साथ में यहां पर मौजूद हैं जेडीयू से इंजीनियर प्रभाष शंकर जी, जिला महासचिव हैं सारण के। उनके अलावा आरजेडी से मेरे साथ में यहां पर मौजूद हैं अमृत रंजन जी, जिला प्रवक्ता हैं आरजेडी के। साथ ही साथ में जन स्वराज पार्टी का पक्ष रखने के लिए जयप्रकाश सिंह जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं और एक समाज सेवी भी यहां पर इस क्षेत्र के मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे और उनसे भी इन तमाम मुद्दों को लेकर के बात करेंगे कि आखिर सारण में विकास को लेकर के जो तमाम दावे किए जाते हैं, जो वादे किए जाते हैं, उनको लेकर के जनता क्या सोचती है, जानने की ये कोशिश करेंगे कि जिन प्रत्याशियों पर जनता भरोसा करने वाली है, उन प्रत्याशियों का, उन तमाम पार्टियों का रोड मैप सारण के विकास को लेकर के क्या कुछ है। सबसे पहले चलेंगे विवेक कुमार सिंह जी के पास में। विवेक जी, आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण मैं आज सुन रहा था, वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर आप बिहार के किसी भी जिले में जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा जो विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान छोड़ सकता है। सारण को लेकर के रोड मैप क्या है और अगर विकास के काम सारण में हुए हैं तो क्या कुछ आपके द्वारा किए गए हैं ताकि जनता आप पर दोबारा भरोसा करे? देखिए, सारण में तो अभूतपूर्व विकास हुआ है। इस पहले जब ये सारण, आप जाइएगा 2004 से पहले, जब दूसरों की सरकार थी तो ना सड़क था, ना बिजली था, ना अस्पताल था। अस्पताल की स्थिति थी कि जानवर के इलाज, आदमी के इलाज अस्पताल में जानवर का इलाज होता था। बहुत स्थिति दयनीय थी, नहीं प्रशासन था, नहीं कि शिक्षा की व्यवस्था थी। लेकिन जब से ये भाजपा की सरकार और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी तो बिहार के साथ साथ छपरा का भी अभूतपूर्व विकास हुआ। अच्छा, विकास हुआ। ये बताइए कि मढ़ौरा में चीनी मिल कब शुरू होने वाली है? देखिए, मढ़ौरा का चीनी मिल और कारखाने सब चीज़ चालू होगा, लेकिन यहाँ इतना ना 2004 के पहले उन्होंने गड्ढा कर दिया था। अच्छा, ठीक है, डिस्टिलरी फैक्ट्री कब चालू होगी? सारे चीज़ सर चालू होंगे। आज वो धरातल, वो तैयार हो गया है, वो भूमि जिस पर बाहर के हमारे व्यापारी आज यहाँ आने के लिए तैयार है। वो नीतीश और मोदी के नाम पर आने के लिए तैयार हैं। लालू और उनके जंगल राज या तेजस्वी के नाम पर बाहर के व्यापारी आने के लिए तैयार नहीं थे। आज बिहार का वो माहौल है जिसमें बाहर के लोग यहाँ आकर फैक्ट्री लगाने के लिए तैयार हैं और बिहार के साथ साथ सारण में भी फैक्ट्री लगेगी। आप देखिएगा 2000 जब सरकार बनेगी, वादा, ऐसा ही वादा 2020 में भी किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कि जो मढ़ौरा की चीनी मिल है वो हम शुरू करेंगे। मढ़ौरा की चीनी मिल में कुछ न्यायिक मामले भी अटके हुए हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस भी लंबित है। इसके बावजूद भी मढ़ौरा में के साथ साथ पूरा सारण का विकास होगा। आज यहाँ कितने थर्मल पावर लगे हैं,
आप जाकर देखिए नमामि गंगे की योजनाएं चल रही हैं। जाकर आप नीचे जब नदी किनार पर जाएंगे, जेपी का जो जयप्रकाश जी का जो गांव था वो कटाव में विलीन हो रहा था, वहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं थी। आज जयप्रकाश की धरती से यूपी में बिजली भेजने का काम किया, बहुत सारे काम। आप लगातार ये कह रहे हैं कि विकास को लेकर के तमाम काम यहाँ पर किए गए और आपके काउंटर करने के लिए जो है हाथ पहले खड़े हो गए हैं। सबसे पहले आरजेडी का रुख कर लेते हैं। भाई वो तो कह रहे हैं कि लगातार विकास के काम यहाँ पर हुए हैं। मढ़ौरा चीनी मिल को लेकर के कह रहे हैं कि शुरू जरूर हो जाएगी, हालांकि 2020 में भी बात जरूर की गई थी और कटाव को रोकने को लेकर के भी तमाम इंतजामात की बात जो है वो लगातार की जा रही है। आप 2020 की बात कर रहे हैं, मुझे 2014 का माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण याद आता है, जब उन्होंने कहा था कि जब वो अगली बार यहाँ आएंगे तो मढ़ौरा में जो चीनी बनेगा उसका चीनी से चाय पियेंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि आज वो यहाँ पे आए हैं। मुझे और भी ज़्यादा खुशी होती जब वो दिखाते और बोलते, भाइयों बहनों मित्रों, जो मैं चाय यह पी रहा हूँ इसमें जो चीनी है मढ़ौरा के फैक्ट्री से बना हुआ है। विकास इनका कितना हुआ है, आप छपरा से लेकर पूरे बिहार पर अगर आप मुझे दें, बिहार देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इन्हीं का नीति आयोग निकालता है, सबसे निचले पायदान पे है। महिला सशक्तिकरण की जो सबसे बात करते हैं, फीमेल ड्रॉप आउट सबसे अधिक अभी अगस्त में रिपोर्ट आया है, इन्हीं के सरकार निकालती है। बिहार में सबसे अधिक है, 9वीं 10वीं क्लास की बच्चियां 15% ड्रॉप आउट है। कहाँ पे विकास है, किस पैमाने पर ये आगे हैं? अगर ये अपराध को, हत्या को, अपहरण को, बलात्कार को विकास कहते हैं, एनसीआर भी कहाँ खड़ा? 2023 के बाद से जितना मुझे पता है शायद ये लोग फिर जारी करना छोड़ दिए। लेकिन जब क्राइम की बात होती है ना, क्राइम को लेकर के जब आप बात करते हैं तो वो 1990 से 2005 के दौर की बात करते हैं, जंगल राज की बात करते हैं और ये भी कहते हुए लगातार नजर आते हैं कि जंगल राज के मुद्दे को लेकर के आरजेडी को तो कम से कम नहीं कहना। देखिए एक कहावत है, कोढ़िया डराएम की थूक देम। कोढ़ी जो होता है वो डराता है कि हम थूक देंगे, ठीक है ना। ये इनके पास 1990 से 2005 की बात करते हैं। आप जंगल राज की बात कर रहे हैं, जंगल राज किसको कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अभी प्रधानमंत्री यहाँ पे भाषण दे रहे थे, सिवान में बगल में एएसआई को काट दिया गया, ये है जंगल राज। जंगल राज ये है, एम्बुलेंस में महिला अभ्यर्थी जो बेहोश हुई थी उसके साथ बेहोश महिला के साथ बलात्कार हुआ, ये है जंगल राज। जंगल राज ये है कि यहाँ पे घर में घुस के लोगों को गोली मार दिया जाता है, घर छोड़िए आईसीयू में घुस के गोली मार दिया जाता है। हिरण्यकशिपु को एक वरदान मिला था, आप जानते होंगे कि उसको कहीं नहीं मारा जा सकता है, जल में थल में कहीं नहीं। इनका क्या है, इनका उसी तरह की इनका अपराध हर जगह पहुंचा है। कहावत है कि जहां न पहुंचे कभी वहां पहुंचे रवि।